जय हिंद दोस्तों। आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 7 मार्च फर्स्ट शिफ्ट के जो है स्टूडेंट निकल चुके हैं और आपके पास प्रश्न भी जो है आ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम बताएंगे 7 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आपका भी पेपर हो गया है तो आप हमें जो है अपने प्रश्न ज़रूर भेजें। कमेंट बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का, उसमें आप हमें भेज सकते हैं। नहीं तो एक व्हाट्सअप नंबर है, इसको आप देख लीजिए, इसमें भी आप अपने नाम के साथ भेज दीजिए ताकि हम अगले वीडियो में आपके नाम के साथ बता सकें। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न 7 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो जो प्रश्न हमें प्राप्त हुए हैं उन प्रश्नों को हम आपको बता देते हैं कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी किन दो मैदानों को अलग करती है। ये प्रश्न आज की शिफ्ट में पूछा गया था, पहली शिफ्ट में, कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी किन दो मैदानों को अलग करती है। तो वह अलग करती है सिंधु गंगा के मैदानों को और दक्कन के पठार को। दक्कन के क्या पठार को अलग करती है कौन? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था 1991 के आर्थिक नीति में क्या अपनाया गया। तो 1991 की आर्थिक नीति में ऑप्शन के आधार पर आपको छांटना था। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति जो है अपनाई गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उसका सही आंसर था गुरु शिखर चोटी। अगला प्रश्न पूछा गया था पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेला महोत्सव कौन से महीने में मनाया जाता है। तो पश्चिम बंगाल में जो गंगा सागर मेला जो लगता है यह मनाया जाता है जनवरी के महीने में। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्न में से कौन सा महोत्सव पंजाब का नहीं है। निम्न में से कौन सा महोत्सव पंजाब का नहीं है। तो इसमें जो है पंजाब के महोत्सव है, ऑप्शन के आधार पर आपको छांटना था। जो है बैसाखी, लोहड़ी, गुरु पर्व, ये सब पंजाब के महोत्सव हैं। उसमें एक जो है अन्य राज्य का था, वो प्राप्त नहीं हुआ है, नहीं तो आपको बता देते। इसके बाद अगला प्रश्न आर्टिकल से पूछा गया था, जो कि हर पेपर में लगातार पूछे जा रहे हैं कि आर्टिकल 32 और 226 में क्या अंतर है। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में अंतर पूछा गया था। तो आपको बता दें, आर्टिकल जो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए शक्ति दी गई है। वहीं अगर अनुच्छेद 226 की बात की जाए तो उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए शक्ति दी गई है। ठीक है, यहाँ सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 32 के तहत शक्ति दी गई है और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों में जो है परिवर्तन के लिए शक्ति दी गई है। ठीक है, समझ गए। तो आर्टिकल 32 में आपके किसको? मौलिक अधिकारों के सर्वोच्च न्यायालय को, आर्टिकल 226 में उच्च न्यायालय को। ठीक है। अगला प्रश्न है वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। ये प्रश्न आज दोबारा पूछा गया है, ये 5 मार्च में भी पूछा गया था प्रश्न। तो वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष जो है विजय राहटकर जी हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ था। तो वो तैयार हुआ था 2 साल 11 माह 18 दिन में। ये भी आज की शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न आज की शिफ्ट में पूछा गया था कि श्वेत क्रांति का संबंध है। श्वेत क्रांति का संबंध है, तो उसका सही आंसर था दुग्ध उत्पादन से। अगला प्रश्न पूछा गया था एक्सरे मशीन का आविष्कार किसने किया। तो एक्सरे मशीन का जो आविष्कार किया था वो किया था विलियम रॉन्टजन ने। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आविष्कार से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाने लगे हैं, तो आप बिल्कुल जो है आविष्कार भी देख कर जाइएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था एजरा कप तथा राधा मोहन कप का संबंध है। एजरा कप और राधा मोहन कप का संबंध किससे है? तो वह है पोलो से। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि एलोरा मंदिर का निर्माण किसने कराया था। एलोरा मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो वो कराया था राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। इसी तरह के और अपडेट लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको डेली एनालिसिस वीडियो जो है प्राप्त होते रहें। और आप जरूर कमेंट करके बताइए आपका पेपर किस शिफ्ट में है। अगला प्रश्न पूछा गया था यरवदा जेल किस राज्य में है। तो यरवदा जेल जो है वो है आपकी महाराष्ट्र राज्य में। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था योग सूत्र नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है। योग सूत्र नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो ये है जो है पतंजलि की। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली कौन सी है। खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली कौन सी है? तो वह है झूम कृषि। कौन सी कृषि है? झूम कृषि। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्ति किन दो देवों को संबोधित है। जो ऋग्वेद है उसमें सर्वाधिक जो सूक्तियां हैं या सूक्त हैं किन देवों के लिए समर्पित हैं। तो इंद्र और अग्निदेव को, इंद्रदेव और अग्निदेव को सर्वाधिक सूक्तियां समर्पित हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था फ्लाइंग सिख के नाम से विख्यात भारतीय धावक कौन है। फ्लाइंग सिख के नाम से विख्यात भारतीय धावक कौन है? तो वो थे मिल्खा सिंह। अगला प्रश्न पर पहुंचने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के और वीडियो प्राप्त
करने के लिए। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। हो सकता है अगली शिफ्ट में पूछ ले कि कब हुआ था, तो आपको अच्छे से याद करके जाना है, ठीक है। और जो प्रश्न है आपको बता दें, कृषि से संबंधित और भी प्रश्न आ रहे हैं जो कि अभी प्राप्त नहीं हुए। और करंट अफेयर के अक्टूबर नवंबर माह के जो हैं आज प्रश्न 2 से 3 प्रश्न यहाँ देखने को मिले हैं। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर हो सकता है सीरीज बढ़े, तो आप इनको जरूर से ज़रूर अगर आपका आने वाली शिफ्ट में पेपर है तो देख कर जाइएगा। अगले जो है एनालिसिस में हम आपको जल्दी से जल्दी बताएंगे कि जो है और कौन कौन से मैथ रीजनिंग में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उनको भी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली शिफ्ट के साथ नए प्रश्नों के साथ। वीडियो को जो है अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।